नमस्कार। आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज़ और मैं हूं ताराचंद नागर। मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी आभा सोनी। बाप पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक लग्जरी कार के साथ 3 मुलजिमों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 22,000 रुपये व बैंक कागजात जब्त करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार मुलजिमों ने राजस्थान सहित गुजरात व महाराष्ट्र में दर्जनों ठगी की वारदातें करना स्वीकार किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक जोधपुर राहुल बारठ ने बताया कि बाप थानाधिकारी हरि सिंह राजपुरोहित को मुखबिर से जानकारी मिली थी कि गुजरात नंबर की एक लग्जरी कार में 3 युवक सवार हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में जाकर लोगों को मोटरसाइकिल, टीवी, स्कूटी, मोबाइल, एलईडी, एसी, सिलाई मशीन और वगैरह सस्ती दर पर होम डिलीवरी करवाने का झांसा देकर बुकिंग करवाने के नाम पर एडवांस में बड़ी राशि हड़प रहे हैं। बाप पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अपने तकनीकी कौशल व मुखबिरी तंत्र के आधार पर कार्रवाई को अंजाम देते हुए ठगी गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की। बाप थानाधिकारी हरि सिंह राजपुरोहित ने बताया कि ठगी गैंग में 3 व्यक्ति शामिल हैं, जो कि लग्जरी वर्ना कार में लेमिनेटेड पंपलेट व रसीद बुक वगैरह लेकर कंपनी के प्रतिनिधि के तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तथा भोले वाले लोगों को स्कूटी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ती दर पर उपलब्ध करवाने का झांसा देते हैं। SR होम एप्लीकेशन नाम से छपवा रखे पंपलेट दिखाकर लोगों को भ्रमित करते हैं तथा एडवांस के रूप में पैसे हड़प लेते हैं। मोटरसाइकिल व स्कूटी के लिए 21,000 रुपये व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए 6100 रुपये एडवांस लेने का तय किया हुआ है। 7 दिन में होम डिलीवरी करने की बात बोलकर चले जाते हैं। इसके बाद पैसे बैंक अकाउंट में या ऑनलाइन करवाने का कहते हैं तथा पैसे खाते में आते ही अपने ठिकाने साबरकांठा गुजरात चले जाते हैं। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक बारठ ने बताया कि नव वर्ष पर सैलानियों के साथ कई बाहरी ठग गैंग के सदस्यों का क्षेत्र में आने की संभावना को देखते हुए सभी थानाधिकारियों को हल्का क्षेत्र में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए थे। इस पर SSP फलोदी दीपक शर्मा व DYSP पारस सोनी के निकट सुपरविजन में बाप थानाधिकारी हरि सिंह राजपुरोहित, कांस्टेबल गणेश, नवीन कुमार, कमलेश, राजू सिंह की टीम द्वारा NH 11 पर नाकाबंदी की गई थी। इसी दौरान फलोदी की तरफ से आ रही एक लग्जरी कार की तलाशी ली गई तो 22,000 रुपये नकद व बैंक के कागजात मिले तथा वारदात का खुलासा किया गया। इस मामले में अभियुक्त निकुल सोनी निवासी खेड़ ब्रह्मा, अशोक भाई पुत्र मानका भाई परमार ठाकुर निवासी दुधली व लाला भाई पुत्र छगन भाई पटेल निवासी खेड़ ब्रह्मा गुजरात को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमों ने राजस्थान में बाप तहसील के अजेरी निवासी सुबकतुल्ला से 2100 रुपये, हबीब कालू खां की ढाणी से 6,000 रुपये, पुराना कालू खां की ढाणी से 6,000 रुपये, शौकत अली अजेरी से 2100 रुपये, मौलवी अब्दुल रहमान कालू खां की ढाणी से 6,000, मुमताज़ बैंगटी खुर्द से 2100 रुपये, अबू खान बैंगटी खुर्द से 2100 तथा ऐसे ही अनेक वारदातें इन्होंने अंजाम देना स्वीकार किया है। इसके अलावा गुजरात में अहमदाबाद से दीपावली पर अलग अलग स्थानों से 1.5 लाख रुपये लेने, आनंद में 50 से 70,000 रुपये, बड़ौदा में 40,000 रुपये, हिम्मतनगर में 60,000, सूरत में 80,000, डेडियावाड़ा से 55,000, राजपीपड़ा से 60,000 व नेत्रंग से 70,000 रुपये ठगी करना स्वीकार किया है। महाराष्ट्र से 1,30,000 रुपये की ठगी करना उन्होंने बताया है। पुलिस इस मामले में खोजबीन करने में जुटी है। कोरोना पर काबू पाने के लिए नए साल के आगमन के साथ ही सरकार ने वैक्सीनेशन की तैयारी प्रारंभ कर ली है। उम्मीद कर सकते हैं कि इसी माह कोविड वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन भी तैयार की है, जिसके अनुसार वैक्सीनेशन किया जाएगा। कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर सरकारी अस्पताल में 2 जनवरी दोपहर 1 बजे आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। राजकीय चिकित्सालय के PMO डॉक्टर मधु शर्मा ने बताया कि राज्य में शीघ्र ही कोविड वैक्सीनेशन किए जाने की संभावना है। कोविड-19 के वैक्सीनेशन के सफल प्रबंधन, सफल क्रियान्वयन एवं संबंधित प्रचार प्रसार व जन सहयोग को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला में जनप्रतिनिधियों, समाजसेवी व पत्रकारों आदि को आमंत्रित किया गया है। सभी को मालूम है कि अपन ने ये पिछले वर्ष 2020 में कोविड महामारी जो है उसका बहुत ही हिम्मत के साथ सामना किया है, तो अब उससे जो है वो निजात पाने का टाइम आ गया है। और जो पूरा डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट, वो अभी कोविड-19 की वैक्सीन की तैयारी में लगा हुआ है और उसको किस तरीके से अपने को दिया जाएगा और उसका किस तरीके से व्यवस्था की जाएगी, इसके लिए एक जानकारी के लिए कल एक प्रशिक्षण या आमुखीकरण कार्यशाला रखी गई है फलौदी, ये अपने CHC फलौदी के परिसर में दोपहर में 1 बजे रखी गई है। उसमें सभी को, माननीय MLA साहब को, श्रीमान नगर पालिका अध्यक्ष को और सभी पार्षदों को
सरकारी में ICDS डिपार्टमेंट को इन सभी को सूचित किया गया है और सभी पत्रकारों को सूचित किया है, जिससे ये है कि इसमें सभी का एक ओरिएंटेशन हो जाए कि जो ये कोविड-19 वैक्सीनेशन है वो एक बहुत ही वृहद स्तर का कार्यक्रम होने जा रहा है। उसकी शुरुआत जो है वो हेल्थ वर्कर से की जाएगी। उसमें हम 133 हेल्थ वर्कर को जिस दिन वैक्सीन मिलनी शुरू होगी अपने राज्य में उसकी शुरुआत करेंगे। तो इसके लिए कल एक कार्यशाला 1 बजे रखी गई है और बाकी जो है जानकारी आप डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल देंगे, जो हमारे फलौदी राजकीय अस्पताल के सेशन साइट के बारे में जानकारी देंगे। सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक्सीएन पद पर आज आचार्य बिश्नोई ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। 4 दिन पूर्व ही बिश्नोई को जैसलमेर से फलौदी स्थानांतरित किया गया था। बिश्नोई ने आज दोपहर बाद कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर पार्षद कुंज बिहारी बोहरा, अनूपाराम बिश्नोई सरपंच, मांगीलाल बिश्नोई सरपंच, सहायक अभियंता राजूराम व भूमाराम तथा अन्य स्टाफ जनों ने माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया। बिश्नोई का 2.5 माह पूर्व ही फलौदी से जैसलमेर स्थानांतरण किया गया था। मलार रोड चौराहा पर सड़क पर मिले सोने के एक जेवरात को लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया गया। भाखरी की सामाबाई मेघवाल अभी अपने पीहर फलौदी आई हुई थी। शुक्रवार को उसकी सोने की कंठी मलार रोड चौराहे के पास गिर गई। ये कंठी उस समय मलार रोड से गुजर रहे समाजसेवी याकूब मारवाड़ को सड़क पर पड़ी मिली। कंठी का मूल्य लगभग 70,000 रुपये था। याकूब ने महिला सामाबाई मेघवाल का पता लगाकर गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में कंठी उसे सुपुर्द की। याकूब मारवाड़ द्वारा महिला की कंठी लौटाकर ईमानदारी की बेहतरीन मिसाल पेश करने पर कर्मचारी नेता अल्लाह नूर खोखर, एडवोकेट अब्दुल मजीद खिलजी, अशोक कुमार मेघवाल, पार्षद आबिद खिलजी, इब्राहिम खिलजी, सरपंच मोहम्मद अली ननेऊ, सलीम भाई, अफजल खोकर, चंदन कुमार, श्रवण कुमार सहित अन्य कई गणमान्य नागरिकों ने तारीफ की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उद्यान में शुक्रवार को राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस यूथ जोधपुर देहात की बैठक जिलाध्यक्ष चुन्नीलाल मेघवाल लोहावट की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिला एवं तहसील स्तरीय पदाधिकारियों की नियुक्ति कर उनको नियुक्ति पत्र सौंपे गए तथा मजदूर वर्ग की समस्याओं एवं समाधान तथा जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में विचार विमर्श किया गया। जिला कार्यकारिणी में मनीष मेघवाल उपाध्यक्ष, श्रवण जयपाल एवं हरिराम बरजासर सचिव, गिरधारी राम एवं रामू राम परिहार संगठन सह सचिव, गंगाराम गंवारिया सह सचिव, आसूराम जयपाल, जोराराम आमला एवं श्रवण लीलड़ को संगठन सचिव, देवाराम को कार्यालय प्रभारी, जगदीश लोहावट संगठन सचिव, मुफ्ती अब्दुल वहाब कासमी संगठन सचिव, जगदीश राम सह सचिव, खीमराज संगठन सचिव, मुमताज तेली सह सचिव, रामेश्वर कटारिया तिवरी को जिला सचिव, फकीर मोहम्मद को संगठन सचिव, निर्मा मेघवाल को सचिव, सवाई राम संगठन सचिव तथा अकबर खिलजी को फलौदी ब्लॉक अध्यक्ष तथा जगदीश पालीवाल को लोहावट ब्लॉक अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष चुन्नीलाल मेघवाल, एडवोकेट गोवर्धन जयपाल, मुफ्ती अब्दुल वहाब कासमी, अशोक कुमार मेघवाल, संतोष लखन, तेजाराम जयपाल, मनीष मेघवाल, इमाराम, श्रवण कुमार आदि ने विचार व्यक्त किए। बैठक में फलौदी, बाप, लोहावट एवं विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक का संचालन चंदन कुमार मेघवाल ने किया। बाप कस्बा स्थित मेघवालों के बास में समता सैनिक दल तहसील शाखा बाप के तत्वाधान में भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस की 203वीं वर्षगांठ पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। तत्कालीन बाजीराव द्वितीय की फौज से लोहा लेते हुए दलित वीर योद्धाओं को पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी वीरता को नमन किया गया। तहसील शाखा बाप अध्यक्ष गणपत भाट तथा मुख्य महासचिव रामचंद्र पवार ने संबोधित किया। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत शुक्रवार को गांव मोखेरी में शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के ब्लॉक संयोजक रेवत लीलावत के साथ इस अवसर पर रावल चंद सुथार, जगदीश चंद पालीवाल, मांगेलाल परिहार, मोहनलाल पालीवाल, गणपत राम बिश्नोई, जय सिंह जोहल, कुलवीर कौर, जयश्री जोशी, रेखा पुरोहित व मीना छंगानी आदि उपस्थित थे। इसी प्रकार 220 केवी जीएसएस कानासर में विद्युत कर्मियों द्वारा कोविड-19 के नियमों की पालना करते हुए काली पट्टी बांधकर काला दिवस मनाया गया। कर्मचारी नेता पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि 1 जनवरी 2004 से नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा सरकार ने छीन लिया था। इस मौके पर राजस्थान विद्युत प्रसारण मजदूर कांग्रेस इंटक भरला व्रत के अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह के साथ देवाराम, गोविंद, ज्ञान सिंह, पप्पू, दिनेश एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। बाप के बद्री नारायण जोशी परिवार द्वारा बाप गौशाला के 500 गौवंश को आज नववर्ष पर गुड़ और लापसी खिलाई गई। इस दौरान नंदी की पूजा भी की गई। साधक भक्तिनाथ पागल बाबा ने कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड पर गौ माता का जो उपकार है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कलयुग में गाय के पुण्य से ही काम चल रहा है।
देश के भले के लिए गौमाता को सभी राजनीतिक दलों को एक राय होकर राष्ट्रमाता घोषित कराने की जरूरत है। माँ बाप व गौ की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं। गाय हमारी जननी है, इसके दूध को शास्त्रों में अमृत बताया गया है। गाय जिस स्थान पर बैठती है वो पवित्र हो जाता है। इस मौके पर अनेक गणमान्य जन देचू पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कोलूपाबूजी के वरिष्ठ अध्यापक एवं शिक्षक नेता दुर्गाराम बिरट ने बताया कि ग्राम पंचायत में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक राजीव कुमार के जन्मदिन पर ग्राम पंचायत के चौराहा व टोल प्लाजा के पास बेसहारा गायों और सांडों को गुड़ खिलाया गया। उपस्थित ग्रामीण लोगों एवं विद्यालय शिक्षकों ने शिक्षक की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। इस मौके पर बाबूलाल शर्मा, आसूराम भादु, फरसाराम बिश्नोई, दिनेश सुथार, रविकांत मिश्रा, शिक्षक नेता दुर्गाराम बिरट, सुनील कुमार, लक्ष्मण चौहान सहित कई शिक्षक उपस्थित रहे। गंगाजल न्यूज के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने गंगाजल न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें।